अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबसेट से रिलेटेड कि अगर आपके पास कोई सेट गिवन हो तो उसमें उसके आप कितने पॉसिबल सबसेट बना सकते हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जो रिलेशन वाला टॉपिक था वो बेसिकली क्या था, हमने पढ़ा था कि कोई भी रिलेशन जो आर है वो क्या होता है, सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपने दो सेट्स के दरमियान एक रिलेशन डिफाइन करना है तो इट्स मीन वो रिलेशन जो होगा वो उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हम मतलब फाइंड कर सकें कि किसी भी सेट के हम कितने पॉसिबल सबसेट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे जो है सब हेडिंग्स बना के लिखी हुई है कि हाउ सब पहले सबसेट है, फिर हाउ वी फाइंड दी सबसेट ऑफ ए सेट, कि किस तरह से फाइंड करते हैं, फिर नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट। तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट एग्जांपल से। सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है ये मैंने 3.1 से पहले जो कुछ वीडियोज़ अपलोड की थी उनमें मैंने बताया हुआ है कि सबसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बस हम ये सीखेंगे सबसेट बनाते कैसे हैं। तो जी सबसे पहले मैं एक सेट ए ले लेता हूँ जो कि एम्प्टी सेट है। अच्छा, किसी भी सेट के आपने सबसेट फाइंड करने हैं ना तो उसका फॉर्मूला ये होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। ठीक है, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 0, तो 2 की पावर 0, इसका मतलब इसका सबसेट 1 बनेगा। तो एम्प्टी सेट का जो सबसेट है वो सिर्फ एम्प्टी सेट ही बनेगा। एक और एग्जांपल देखें, मैं कोई बी सेट ले लेता हूँ जिसमें हम एक एलिमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके देखें कितने सबसेट बनेंगे। तो क्या फॉर्मूला था सबसेट फाइंड करने का? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी 2 की पावर 1, तो कितना आंसर आएगा 2। तो इसका सबसेट बनेगा सबसे पहले एम्प्टी सेट और फिर बनेगा 1। ठीक है, जब भी आपने सबसेट बनाने हैं तो जिस तरह ये देखिए मैं आपको बताता हूँ सिंपल सी। अगर हम नंबर से एग्जांपल लेना 5, तो कोई भी नंबर आप ले लें काउंटिंग में से कोई भी नंबर, तो वो 1 के टेबल पे और अपने टेबल पे लाजमी डिवाइड होगा। इसी तरह आप किसी भी सेट के जब सबसेट बनाएंगे ना, सब सेट की बात कर रहा हूँ, तो एम्प्टी सेट और वो सेट वो तो लाजमी आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा बाकी कितने आएंगे वो बात की बात है। ठीक है, तो जिस तरह मैंने नंबर में बताया कि कोई भी नंबर जो है वो 1 के टेबल पे भी डिवाइड होता है और ख़ुद के टेबल पे भी डिवाइड होता है। इस तरह जब भी आप किसी सेट के सबसेट बनाएंगे ना, तो जो एम्प्टी सेट है वो भी उसका सबसेट बनेगा और जो वो सेट खुद है वो भी बनेगा। तो यहाँ से आप एक नोट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, एम्प्टी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का क्या होता है? सबसेट। ठीक है, इसी तरह अ सेट इज़ ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, के हर जो सेट होता है वो अपना ही सबसेट होता है। ठीक है, अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं और एग्जांपल से। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कोई सी सेट ले लेता हूँ, इसमें हम 3 एलिमेंट्स लिख लेते हैं। अब ये ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो इन्हीं से रिलेटेड है, 3 एलिमेंट या 4 एलिमेंट से रिलेटेड। 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट है? 1 2 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, यानी इसके कितने सबसेट बनेंगे? 8। अब देखिए इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो देखिए इसमें कैसे कैसे सबसेट बनेंगे। ऐसे सबसेट बनेंगे जिनमें 1 एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे सबसेट बनेंगे जिनमें 2 एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे भी सबसेट बनेंगे जिनमें 3 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बनेगा एम्प्टी, फिर आप सिंगल सिंगल इनको लिखेंगे ए, फिर आप लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे सी। अब सिंगल वाले और एम्प्टी तो लिखना ही लिखना, फिर सिंगल वाले जितने बन सकते थे हमने बना लिया, 3 एलिमेंट से तो 3 ही सिंगल से। अब डबल वाले बनाने हैं। अच्छा, डबल वाले जब हम बनाने हैं ना, तो जब हम इनके सीक्वेंस को ख़राब करते हैं तो तब मसला होता है, हमें अच्छे से ये समझ नहीं आते। ठीक है, मैं 2 एग्जाम्पल आपको ये 3 एलिमेंट्स वाली करवाऊँगा और एक फिर आपको क्वेश्चन दूँगा जो कि आप खुद करेंगे। तो देखें, ये देखें सबसे पहले ए, इसको आप ए को फिक्स कर लेंगे। अब ए के आगे देखिए कितने नंबर हैं? 1 और 2। तो ए के अकॉर्डिंग 2 जो हैं वो सीक्वेंस बनेगी या 2 अरेंजमेंट्स बनेगी। ठीक है, वो कैसे देखें, पहले आएगा ए और बी, ये एक सबसेट आ गया, फिर आएगा ए एंड सी। अच्छा, लिखते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि आप सी और ए नहीं लिख सकते। जो सेट के अंदर एलिमेंट पहले है उसको सब सेट में भी पहले लिखना है, ये भी माइंड में रखना है। अब ए के आगे 2 एलिमेंट्स हैं तो उन दोनों के अकॉर्डिंग तो बन गया ना। अब ए को स्किप कर दें आप, तो बाकी क्या बनेगा? बी सी। अब ये देखें डबल वाले कितने पॉसिबल, जैसे देखें आपके पास 3 चीज़ें हैं, मैं आपको कहूँ कि मुझे आपने ना कितनी पॉसिबल इनकी पेयरिंग बन सकती है, तो आप कहेंगे सर 1 और 2 को इकट्ठा लिख सकते हैं, 1 और 3 को इकट्ठा लिख सकते हैं, 2 और 3 को इकट्ठा लिख। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया है। देखिए 1 और 2 को लिखा, फिर 1 और 3 को लिखा, फिर 2 और 3 को लिखा। तो अब देखिए 2 वाले भी बन गए, तो अब 2 वाला और कोई पॉसिबल नहीं है, तो लास्ट पे क्या आ जाएगा? फिर 3 वाला। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसके क्या बन गए? सबसेट बन गए। एक और इस तरह की एग्जांपल करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं एक सेट लिखता हूँ, एक सेट हम लिख लेते हैं बी, जिसमें मैं लिख लेता हूँ प्लस, नेगेटिव और मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी 8। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनेगा? एम्प्टी, फिर क्या बनेंगे? सिंगल सिंगल एलिमेंट्स वाले, प्लस सेपरेट आ गया, माइनस सेपरेट, ये सब सेट बना रहे हैं यानी ये भी सेट बनेगा। सब सेट का मतलब एक सेट का एक पार्ट, एक टुकड़ा और एक मल्टीप्लिकेशन, ये सिंगल सिंगल एलिमेंट्स हो गए। अब आएंगे डबल, तो आप इसको फिक्स कर लें, इसके आगे कितने एलिमेंट्स हैं? 2, तो प्लस के अकॉर्डिंग 2 अरेंजमेंट्स बनेंगे। तो एक बनेगी प्लस एंड माइनस, फिर बनेगी प्लस एंड मल्टीप्लाई। ठीक है,
अब प्लस के आगे 2 एलिमेंट्स है तो प्लस के अकॉर्डिंग ये 2 अरेंजमेंट्स बन गई, ठीक है। अब प्लस को रिमूव कर दें, अब नेगेटिव के अकॉर्डिंग बनाते हैं, नेगेटिव एंड मल्टीप्लाई, ठीक है। नेगेटिव के आगे एक ही नंबर था तो इसलिए एक ही बनी। अब 2 वाले जितने पॉसिबल हम बना सकते थे हम बना लिया, तो अब हम लिखेंगे 3 वाला, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, डी में कोई सेट ले लेता हूँ, इसमें हम क्या करते हैं जी, -1 0 एंड 1 ये 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं। अब इसके कितने सबसेट बनेंगे मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद सोचें शाबाश कितने बनेंगे। अब हम बनाते हैं, तो सबसे पहले कौन सा बनेगा, एम्प्टी, फिर क्या बनेगा, सिंगल सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, -1 का सेट अलग, 0 का सेट सेपरेट, 1 का सेट सेपरेट, फिर उसके बाद -1 एंड 0 यानी फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट्स, ठीक है। फिर फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट यानी फर्स्ट वाले एलिमेंट को फिक्स रखेंगे और इन दोनों को बारी बारी स्किप करेंगे, फिर -1 एंड 1 और फिर बनेगा 0 एंड 1 और लास्ट पे -1 0 एंड 1। आई होप कि आपको 3 एलिमेंट्स वाला क्वेश्चन समझ आ गया। अब शुरू होती है असल गेम, जो कि आपसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिनमें स्टूडेंट जो हैं थोड़ा सा हाइपर होते हैं और स्टूडेंट को थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जो मैं मेथड बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपने उसको जो है उसी को ही साथ लेके चलना है। अब यहाँ पे मैं एक आपको ट्रिक, एक फार्मूला भी बता देता हूँ। ये देखें, जब भी किसी सेट में 3 एलिमेंट्स होंगे तो उसके सबसेट कितने बनेंगे, 8 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर होंगे 3 तो उसके जो सबसेट्स होंगे वो कितने बनेंगे, 2 की पावर 3 दैट इज़ इक्वल टू 8। अब आप अगर बना रहे हैं तो फॉर एग्जांपल आपको भूल जाए तो उसमें देखिए सिंगल वाले जो होंगे, सिंगल वाले वो बनेंगे 4, आप देख सकते हैं 1 2 3 4, इस एग्जांपल में भी देख लें 1 2 3 4। डबल वाले कितने बनेंगे, 3, ट्रिपल वाला कितना बनेगा, 1। तो इस तरह से 8 पूरे होंगे सिंगल वाले। अच्छा, ये सिंगल वाले में मैंने इसको भी काउंट कर लिया, ये सिंगल, आप ये समझ लें कि ये एक, या सिंगल की बजाय आप इसको कह दें नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, ठीक है। इसको भी मैंने सिंगल में काउंट कर लिया, वैसे ये सिंगल में काउंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन करते हैं, एक ऐसा सेट जिसमें आपके पास 4 एलिमेंट्स आ जाएं। अब इसको आपने बहुत तवज्जो से समझना, इसमें कितने एलिमेंट्स आ गए हैं, 4। अब इसके जो सब सेट्स हैं वो कितने बनेंगे, 2 की पावर 4, इट्स मीन 16, ठीक है। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं जी, 4। अब इसमें आपको पता है सिंगल एलिमेंट्स भी आएगा, डबल भी आएगा, ट्रिपल भी आएगा और 4 एलिमेंट्स वाले भी आएंगे। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे अरेंजमेंट बनाई थी उसी सीक्वेंस में यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले एम्प्टी, फिर सबको सिंगल लिखेंगे, तवज्जो से देखिएगा, ए, फिर उसके बाद आ जाएगा बी, फिर उसके बाद आ जाएगा सी, देन आ जाएगा डी, ये सिंगल लिख लिए, ठीक है। इधर साइड पे मैं आपको बता भी देता हूँ, सिंगल वाले 5 बनेंगे, डबल वाले 6 बनेंगे, ट्रिपल वाले 4 बनेंगे और 4 वाला एक ही बनेगा। पहले आपको बता दिया ताकि आपके माइंड में। अब देखिए मैंने डबल वाले बनाने हैं, तो स्टार्ट करेंगे ए से। अगर आप एक सीक्वेंस से चलेंगे तो आप इजीली बना लेंगे। ए काउंट करेंगे कि आगे कितने नंबर हैं, 1 2 3। इसका मतलब ए के हिसाब से डबल वाले सबसेट कितने बनेंगे, 3, क्योंकि ए के आगे एलिमेंट कितने, 3। जैसे देखिए यहाँ पे -1 के आगे कितने नंबर थे, 0 और 1, तो -1 के अकॉर्डिंग 2 बने हैं। देखिए -1 और 0, -1 और 1। तो यहाँ पे देखें एक तो बनेगा ए बी, ठीक है, फिर बनेगा ए सी और फिर बनेगा ए डी। ये देखिए ए के आगे 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, मैंने बारी बारी पहले मैंने इन दोनों को स्किप किया तो बन गया ए बी, फिर मैंने जो है बी और डी को स्किप किया तो बन गया ए सी, फिर मैंने जो है बी और सी को स्किप किया तो बन गया ए डी, ठीक है। अब आ जाते हैं बी पे, तो बी के आगे कितने एलिमेंट हैं, 2, तो इसका मतलब बी के अकॉर्डिंग डबल वाले 2 बनेंगे। कौन कौन सा बनेगा, बी एंड सी, तवज्जो से इसको देखिएगा, बी एंड डी, ठीक है। अब बी वाला भी हो गया, सी पे आता है, सी के आगे एक एलिमेंट है तो सी के अकॉर्डिंग डबल वाला एक ही बनेगा। तो इस तरह से आपके 6 पूरे हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब आप जितनी भी कोशिश कर लेंगे ना, आप डबल वाला इसी सीक्वेंस में नहीं बना सकते। और मैंने आपको ये भी बताया था थोड़ी देर पहले कि आप सी डी को डी सी नहीं लिख सकते, जो एलिमेंट पहले है सेट में उसको पहले लिखें, जो बाद में है उसको बाद में लिखें। अब आते हैं जी इन पर ट्रिपल वाले पे। अब ये ज़रा अच्छे से समझना है ट्रिपल वाला। अब ट्रिपल वाला देखिएगा ज़रा, स्टार्ट में करूँगा इस ए से। ए के आगे देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, ए के आगे 3 है, तो इसका मतलब ए के अकॉर्डिंग ट्रिपल वाले 3 बनेंगे। कितने बनेंगे, 3। ये देखें कैसे, और वो 3 पता कैसे बनेंगे, मैं बारी बारी इन तीनों में से किसी एक को स्किप करूँगा, यानी ए के साथ मैंने 2 और एलिमेंट लिखने, यानी टोटल 3 होने चाहिए। तो कभी मैं बी को स्किप करूँगा, कभी सी को स्किप करूँगा, कभी डी को। कभी का मतलब एक दफ़ा स्किप होगा। सबसे पहले मैं डी को स्किप कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा, ए बी सी। अब मैं सी को स्किप कर देता हूँ, ए बी डी। अब मैं बी को स्किप कर देता हूँ, ए सी एंड डी, इस तरह से, ठीक है। अब इन तीनों को तो बारी बारी स्किप कर लिया ना, पहले मैंने डी को स्किप किया, फिर सी को स्किप किया, फिर बी को स्किप किया। अब हम ए को स्किप करते हैं, तो क्या बन जाएगा, बी सी डी। तो ये देखें 4 बन गए। अब आप जितनी भी कोशिश कर लेंगे ना, इन चारों के अलावा कोई और नहीं बनेगा, ठीक है। अब 4 वाला रह गया एक, तो वो आ जाएगा ए बी सी एंड डी। तो इस तरह से हमने 16 बना लिए। दोबारा से देख लें, सिंगल वाले पहले एम्प्टी, फिर 4 सिंगल वाले, फिर 6 डबल वाले, किस तरह से बनाने इन डिटेल आपको बताया। फिर ट्रिपल वाले कितने बनेंगे, 1 2 3 4 और 4 वाला एक, ठीक है। हम 1-2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से
जो है आपको समझ आए। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स और हैं, इनके भी सबसेट बनाएंगे। कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं? 4। 2 की पावर 4 कितना आंसर आएगा? 16। अब बनाते हैं हम इसके सबसेट, तो देखिएगा ज़रा किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखें, सबसे पहले क्या बनेगा? एम्प्टी, फिर बनेंगे सिंगल वाले, तो सिंगल में आएगा 1, ठीक है, 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 4, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें अब डबल वाले बनाने हैं। डबल में मैंने आपको कहा था कि आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अब ये देखें 1 है, 1 के आगे कितने नंबर है? 1 2 3, तो 1 के अकॉर्डिंग डबल वाले कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। कैसे? इन तीनों में से बारी बारी हर एक को स्किप करना होगा। तो देखें, पहले बनेगा 1 और 2, फिर बनेगा 1 और 3, फिर बनेगा 1 एंड 4, सही है। अब आप क्या करें, इस 2 के अकॉर्डिंग बनाएं। तो 2 के आगे कितने एलिमेंट है? 1 एंड 2, तो 2 बनेंगे, 2 एंड 3, फिर बनेगा 2 एंड 4, ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं 3 पे। 3 के अकॉर्डिंग, 3 के आगे एक एलिमेंट है, 3 के अकॉर्डिंग एक ही बनेगा, तो ये हो जाएगा 3 एंड 4। तो ये डबल के अकॉर्डिंग हमने 1 2 3 4 5 6 बनने थे, वो बना लिए। अब आते हैं ट्रिपल पे। अब ट्रिपल में देखें, पहला एलिमेंट क्या है? 1। 1 के आगे देखें 1 2 3 एलिमेंट है, तो 1 के अकॉर्डिंग 3 अरेंजमेंट्स बनेगी। वो कैसे बनेगी? पहले मैं 4 को स्किप करूँगा, फिर मैं 3 को स्किप करूँगा, फिर मैं 2 को स्किप करूँगा, तो वो बनाते हैं। देखिए, जब मैं 4 को स्किप करूँगा तो आपकी पहली अरेंजमेंट बनेगी 1 2 3। जब मैं 3 को स्किप करूँगा तो क्या बनेगा? 1 2 एंड 4। और जब मैं अब हम 2 को स्किप कर देते हैं तो मेरा अरेंजमेंट बनेगी 1 3 एंड 4, सही है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने इन तीनों को तो बारी बारी स्किप कर दिया। पहले 4 को स्किप किया तो क्या बना? 1 2 3, फिर 3 को स्किप किया तो क्या बना? 1 2 4, फिर मैंने 2 को स्किप किया तो क्या बना? 1 3 4, ठीक है। अब 1 को स्किप करते हैं, यानी टोटल 4 नंबर थे ना, बारी बारी हर एक को स्किप करेंगे तो 3 3 की अरेंजमेंट आएंगी। तो अब आ जाएगा 2 3 एंड 4, तो ये 3 के अकॉर्डिंग 1 2 3 एंड 4 बनने थे, वो बना लिए। अब लास्ट पे बनेगा 4 वाला, 1 2 3 एंड 4। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, और ये आपने करना है खुद, ठीक है, कि किस तरह से और कितने इसके सबसेट बनेंगे। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि जो कॉन्सेप्ट, जो चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आपको समझ आई होंगी। आज का टॉपिक हमने पढ़ा कि सबसेट किस तरह से किसी भी सेट के फाइंड करते हैं, और किसी भी सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हों तो हम कैसे बता सकते हैं कि उसके कितने सबसेट बनेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, और फिर हम रिलेशन से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो काइंडली वीडियो को लाजमी आप लाइक किया करें, कमेंट्स भी किया करें, चाहे आपको समझ आए ना आए, नहीं समझ आए तो आप मुझे बताएं, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है अपना मेथड में और इम्प्रूव करूँ और इजीली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। अगर आपको अच्छे समझ आए तो लाइक लाजमी किया करें। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।